आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम Deepak Dhara, your English language trainer, life coach and motivational speaker. So I am back with a new lesson of spoken English. तो अब तक की जितनी वीडियोस गई हैं उनमें हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है. और ध्यान रखना, जिसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया ना, इस वीडियो को ना देखें, पहले जाकर प्रैक्टिस करें. यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. और कोई भी चीज़ लाइफ में जब सीखनी है ना, तो प्रैक्टिस ही करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिना प्रैक्टिस लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते. आपको स्विमिंग सीखनी है, एक आपने बुक पढ़ी, पूरे रूल्स पढ़ लिए कैसे स्विमिंग करते हैं, जाके नदी में कूद जाओगे? कूद तो जाओगे, क्या वापस आओगे? नहीं आ सकते ना. क्यों? क्योंकि पहले आपने प्रैक्टिस नहीं की. तो बुक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी प्रैक्टिस है. तो वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन पहले जितनी भी वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें सीक्वेंस में. जितनी भी हमारी ये वीडियोस हैं सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप. गुस्से में हूँ बहुत ज़्यादा, दिख रहा ना गुस्से में, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते. लाइक शेयर करना दूर की बात है, प्रैक्टिस भी नहीं करते. कम से कम प्रैक्टिस तो कर लिया करो. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश नहीं आएगी. मस्ट रिमेंबर इट, स्टफ इट इनटू योर माइंड. दिमाग में घुसा लो ये बात. आज हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब होता क्या है, बचपन से आप सीखते आ रहे हो, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. राइट? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नो, नहीं होता. यही तो मिसकंसेप्शन है जो आपके माइंड में घुसा हुआ है. कहीं कहीं से आपने सीखा और दिमाग में बिठा लिया कि जहां वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, वही क्या होता है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. नहीं, इस वीडियो का एंड तक देखना. ये आपको जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ आपके माइंड में बना हुआ है, आज निकल जाएगा. कभी भी ध्यान रखना, ये हिंदी से इंग्लिश सीखना छोड़ दो आप. रहा, रहे, रही, इससे कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. आपको सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश को सीखना होगा. अब जैसे मैंने कहा कि भाई वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा? आपके हिसाब से तो हो जाएगा. मैंने कहा वह सीता है, वह गीता है, एंड में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है ना, तो वह सीता है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं है ना. तो रहा, रहे, रही से कुछ नहीं होता. आपको सीखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली होता क्या है. सिंपल आप ध्यान रखो, जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. जैसे मैंने कहा कि केले का छिलका पड़ा हुआ है. अब इसमें तो रहा नहीं आया ना, लेकिन ध्यान रखना ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. पड़ा हुआ है यानी वो पड़ा और अभी भी पड़ा हुआ है, यानी जब तक वो काम पड़ा है वहां पर पढ़ने का काम अभी भी कंटिन्यू है. सो अ पील ऑफ बनाना इज लाइंग ऑन द वे. इन द वे भी लगा सकते हो या ऑन द वे भी कह सकते हो. तो आईएनजी आया ना इसके अंदर भी. रहा, रहे, रही नहीं था, फिर भी क्या था? एक कॉन्टिन्यूअस टेंस था. मैंने कहा मैं खड़ा हूं. अब आपने क्या कभी सीखा लाइफ में? डा है, डे है, डी है, खड़ा हूं. इसमें तो क्या है? रहा आया, इसमें नहीं आया ना. मैं खड़ा हूं, फिर भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है. यानी मैं खड़ा हुआ और होने वाला काम अभी भी क्या है? कंटिन्यू है. खड़ा होने वाला काम अभी कंटिन्यू है ना. जब तक मैं खड़ा हूं तब तक ये काम क्या है? कंटिन्यू है. आई एम स्टैंडिंग इंग्लिश होती है. अब देखो यहाँ पे दो मीनिंग जा रहे हैं हम स्टैंडिंग के. मान लो मैं बैठा हूँ और बैठने से खड़ा हुआ. हाँ भाई साहब हो रहा हूँ खड़ा मैं, आई एम स्टैंडिंग. और मैंने किसी को कहा मैं खड़ा हूँ, तो भी आई एम स्टैंडिंग. वो आपको सिचुएशन पे समझना होगा. जैसे मैंने कहा कि भाई दीपक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अच्छा हो रहा, बेटा खड़े हो जाओ, है ना. तो उसने कहा ठीक है सर मैं खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग. अब अपने आप समझ में आया कि वो बैठा है और वो अब खड़ा हो रहा है. राइट? लेकिन हम कहेंगे यार दिखाई नहीं दे रहा दीपक. अच्छा वो रहा, वहाँ पे खड़ा है वो, यानी पहले से ही खड़ा है ना, तो ही इज स्टैंडिंग होगा. क्या बोला मैंने? ही इज स्टैंडिंग. तो दोनों कंडीशन में आईएनजी आया है. हिंदी में दोनों सेंटेंसेस अलग थे, लेकिन फिर भी क्या थे? कॉन्टिन्यूअस ही तो थे. केले का छिलका पड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला? अपील ऑफ बनाना इज लाइंग. मैं बैठा हूं, तो क्या होगा? यानी बैठने वाला काम अभी कंटिन्यू है. जब तक बैठा रहूंगा, बैठने वाला काम क्या है? कंटिन्यू है. सो मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है. अब देखो बैठ रहा में भी दो मीनिंग जा रहे हैं. आपने कहा सर आप खड़े क्यों, बैठ जाओ ना. तो मैंने कहा ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, आई एम, चेयर तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग. यानी मैं खड़ा हूँ और बैठ रहा हूँ, उस प्रोसेस को भी आई एम सिटिंग कहूँगा. और मैं बैठा हुआ हूँ तो भी आई एम सिटिंग ही कहूँगा. अब रहा के पीछे मत भागा करो कि रहा, रहे, रही है तो ही आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है. नहीं. अब जैसे मैंने कहा कि मैंने माइक पकड़ रखा है, ये माइक है मेरे हाथ में, है ना. हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, माइक पकड़ रखा है ना. अब लास्ट में क्या आ गया? खा है. पकड़ रखा है, फिर भी क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है. पकड़ रखा है कहूँ या फिर मैं कहूँ मैंने माइक पकड़ा हुआ है. राइट? रहा तो नहीं आने इसके एंड में, फिर भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम होल्डिंग अ माइक. वंस अगेन आई एम होल्डिंग अ माइक. तो कुछ और सेंटेंसेस देखिए एंड में और आपको पता लग जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस सिर्फ रहा, रहे, रही ही नहीं होता.
ऐसे आप 50% सेंटेंसेस सही बना लोगे, लेकिन सारे सेंटेंसेस नहीं बना सकते। अगर आप बिल्कुल डेप्थ में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज हैं स्पोकन इंग्लिश के, जहाँ पर हम लाइव क्लासेस आपको देते हैं। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, दोनों मोड्स में क्लासेस हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और पता करें अभी कोर्सेज के बारे में। डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपको 15 से 20 दिन में वो रिजल्ट ला के दूंगा जो आपने आज तक 12वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हो ना, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिला होगा जो हम ला कर देंगे। अब देखो, मान लो पार्टी चल रही है और पार्टी में दीपक सर तो आए नहीं, है ना, आप कहोगे तो दीपक सर नहीं आए हैं, इसमें तो कहीं भी रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये भी आप कंटीन्यूअस टेंस से बना सकते हो। दीपक सर इज मिसिंग इन द पार्टी, क्या बोलोगे? दीपक सर पार्टी में नहीं है, दीपक सर इज मिसिंग इन द पार्टी। तो आईएनजी या फिर रहा रहे रही, इन दोनों चीज़ों से आइडेंटिफाई मत किया करो कि कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखो, ये लाइन में खड़े हैं ना, खड़े हैं, क्या बोला मैंने? खड़े हैं, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस है तो वो खड़े हैं, ज़्यादा हैं, दे हो गया, 3 है ना, सो दे आर स्टैंडिंग, क्या बोला मैंने? दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। अगर मैं एक की बात करूँ, देखो दीपक सर खड़े हैं ना, तो ही एक जने की बात है तो ही इज स्टैंडिंग, राइट। मैं खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग, आप लोग खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग। वो तो आप देख लोगे कि हम सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। तो जैसे कि हमने कहा कि वहाँ पे एक खंबा खड़ा हुआ है, खंबा क्या है? पोल है, पोल इज स्टैंडिंग देयर, राइट। अब पोल के लिए हम इट लगा सकते हैं ना, जैसे इंसान के लिए हम ही या फिर शी लगाते हैं, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ऐसे ही पोल के लिए हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे, इट इज स्टैंडिंग देयर। अगर मैं एक की बात करूँगा तो ही लगा दूंगा कि भाई वो खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, और मैं खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो तो हम उसके अंदर सीखेंगे कि कहाँ पर इज आना है, कहाँ पर एम आना है, कहाँ पर आर आना है, राइट। अच्छे से हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मीनिंग बता रहा था, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जूते पहने हुए हैं, या फिर मैंने कहा कि मैंने जूते पहन रखे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे इसके एंड में रहा नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या बनाएंगे? आईएनजी के साथ बनाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है? आईएनजी लगता है ना। सो आई एम पुटिंग ऑन शूज़। पुटिंग ऑन के अलावा हम वेयर भी लगा सकते हैं। वेयर का मतलब भी क्या होता है? पहनना। सो आई एम वेयरिंग शूज़, मैं पहन रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस। अगर मान लो मैंने जूते निकाल रखे हैं और मैं भी नंगे पाँव हूँ और मैं भी पहन रहा हूँ, तो भी कॉन्टिन्यूस है ये, मैं जूते पहन रहा हूँ, यानी वो काम चल रहा है अभी, आई एम पुटिंग ऑन, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने पहन रखे हैं, यानी पहने हुआ हूँ पहले से ही, तो भी मैं इसे कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा, क्योंकि पहने और पहनने के बाद भी वो काम कॉन्टिन्यू ही माना जाता है। सो आई एम पुटिंग ऑन माई शूज़, राइट, यानी मैंने पहने हुए हैं, पहन रहा हूँ नहीं है इसका मतलब। ऐसे अगर मैंने कहा कि भाई मैंने कोट पहन रखा ना, तो आई एम पुटिंग ऑन कोट। मैंने वॉच पहन रखी है, सो आई एम पुटिंग ऑन अ वॉच, राइट। आप कहोगे सर ने पहन रखी है, दीपक सर इज पुटिंग ऑन अ वॉच। ऐसे मैंने कहा पंखा लगा हुआ है या फिर लटका हुआ है, अब क्या है? लटकने वाला लटका, और जब तक ये ज़िंदगी भर लटका रहेगा तब तक ये काम क्या है? कंटिन्यू तो है ना, राइट। लटकने वाला काम लगातार चल रहा है। सो फैन इज हैंगिंग, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये इंसान देखो कहाँ बीच में लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, लेटना क्या होता है? लाई होता है, लेटा हुआ है कहाँ मैंने, राइट, इसमें रहा नहीं आ रहा, ही इज लाइंग, ये भी कॉन्टिन्यूस में ही बनेगा। मैंने आप लोगों का हाथ पकड़ रखा है, आई एम होल्डिंग योर हैंड, छोड़ूंगा नहीं आसानी से, इंग्लिश सिखा कर ही रहूंगा। सो आई एम होल्डिंग योर हैंड टाइटली, बट आई सेड आई एम होल्डिंग योर हैंड टाइटली। तो जितने भी सेंटेंसेस थे इनके एंड में रहा रहे रही नहीं आया, फिर भी क्या थे? ये कॉन्टिन्यूस टेंस ही थे। तो रहा रहे रही से हमें मतलब नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जहाँ पर हम जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बना रहे हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती आता है नहीं आता है? बचपन से सीखा आपने। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हम कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, राइट। सो आई वर्क इन गुड़गांव, एक तो ये बन सकता है। क्या मैं इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता? यानी मैं अभी भी तो काम कर रहा हूँ ना गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ या मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ आजकल, राइट। सो आई एम वर्किंग इन गुड़गांव। अगर मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो आई लिव इन दिल्ली, आ तो क्या रहा है? रहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है? ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। इंडेफिनेट में भी बना सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में भी। मैं ये भी कह सकता हूँ आई लिव इन दिल्ली, या फिर मैं कह सकता हूँ आई एम लिविंग इन दिल्ली, राइट, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ आजकल, राइट। इसके अलावा ये तो हो गया प्रेजेंट डेफिनेट को भी हम कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो कि कॉन्टिन्यूस में है लेकिन बिना आईएनजी के भी बना सकते हैं। लेकिन देखो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इंग्लिश की डेप्थ में जाओगे। मैं आपको बस कोशिश कर रहा हूँ कि गहराई में लेकर चलो इंग्लिश की, और ये समझा दूँ कि रहा रहे रही या ता ते ती गा गेगी इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। इन तरीक़ों से हमें किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करना,
राइट। हमें एग्जैक्ट सेंस समझनी है। देखो यहाँ पे वीडियो है, मेरी लिमिटेशन है, अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि 10 से 15 मिनट की हमारी वीडियो की लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हो ना, वहाँ पर हम डेफिनेटली आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ बिल्कुल पूरी डेप्थ में पूरे कोर्स के अंदर इंग्लिश सिखाते ही नहीं, प्रॉपरली प्रैक्टिस भी कराते हैं। अगर आप इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर ऊपर दिए गए हैं, हमारे काउंसलर्स को कॉल करें, वो आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स दे देंगे। अब देखो आपने क्या सीखा है, रहा रही रही, राइट। तो आईएनजी आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। बट अगर मैंने कहा मेरा मन कर रहा है, सेंटेंस तो आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस का है, बट मस्ट रिमेंबर मेरा मन कर रहा है, फिर भी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। क्या बोला मैंने, मन कर रहा है, दिखने में कॉन्टिन्यूस लग रहा है बट फिर भी किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इसमें आईएनजी नहीं लगता। जैसे मैंने बोला कि मेरा मन कर रहा है तो बोलते हैं आई फील लाइक। क्या बोलते हैं, आई फील लाइक। लेकिन जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, आई एम फीलिंग लाइक, मेरा मन कर रहा है, ऐसे बोलोगे ना, आई एम फीलिंग लाइक। बट ये क्या है, ग्रामेटिकल गलत है, हर तरीके से गलत है ये। आपको बोलना है आई फील लाइक, उसका मन कर रहा है, हम वैसे क्या बोलते हैं, ही इज़ फीलिंग लाइक। बट ये क्या है, गलत है। आपको बोलना है ही फील्स लाइक। क्या आपका मन कर रहा है, वैसे आप क्वेश्चन क्या बनाते, आर यू फीलिंग लाइक, लेकिन आपको क्या बोलना है, डू यू फील लाइक। अब आपने देखा ना कि कॉन्टिन्यूस का लग रहा है सेंटेंस, रहा रहे रही है लास्ट में, बट फिर भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, राइट। तो रहा रहे रही से कुछ नहीं होता, ना ही ताते ती से। आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरा नाचने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग, राइट। कैसे बोलूँगा, आई फील लाइक डांसिंग। पूछेंगे कि आपका मन कर रहा है, सो आर यू फीलिंग लाइक, नहीं, डू यू फील लाइक डांसिंग। ओके, जैसे कि मैंने कहा मेरा उड़ने का मन कर रहा है, आई फील लाइक। हाँ, जो इसके बाद जो वर्ब आती है, वैसे मेन वर्ब इसमें फील लाइक है, ओके, फील है। जो इसके बाद आती है जेरेंट फॉर्म आती है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वो वर्ब में आईएनजी नहीं है, वो एक नॉन एक्शन है, एक नाउन है, ठीक है ना। जैसे शॉपिंग होता है, अब शॉपिंग का मतलब थोड़ा ना कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, राइट। तो शॉपिंग तो एक नाम है ना, तो आईएनजी लगने से वो कंटिन्यूस नहीं होता हमेशा, ये भी ध्यान रखना। शॉपिंग एक नाम बन गया, ओके। तो मैंने कहा कि मैं वॉक पर जाता हूँ, आई गो फॉर वॉकिंग। तो जाता हूँ कहा ना मैंने, आई एम गोइंग तो नहीं कहा ना मैंने। अगर आपको अच्छे से टेंस आते हैं ना तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। मेरा उड़ने का मन कर रहा है, आई फील लाइक फ्लाइंग। मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग रसगुल्ला। मेरा गोवा जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग टू गोवा। मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम फीलिंग लाइक, आई फील लाइक बोलना है। तो मस्ट रिमेंबर कि फील लाइक के साथ हम आईएनजी लगाते ही नहीं हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, दिखने में चाहे वो रहा रही रही हो, फिर भी उसके साथ आईएनजी नहीं लगना। जैसे कि मैंने कहा मैं कैटरीना से मिलूंगा, मैंने क्या कहा, मैं कैटरीना से मिलूंगा। अब कमाल की बात पता है क्या यहाँ पे, या तो मैं बोल सकता हूँ इसको आई विल मीट कैटरीना, लेकिन सी का मतलब वैसे क्या होता है, देखना। लेकिन सी के साथ जब आईएनजी होता है ना तो उसका मतलब मिलना हो जाता है। तो मैं कैटरीना से मिलूंगा आज रात, आई एम सीइंग कैटरीना टुनाइट, ऐसे हमें बोलना चाहिए, राइट। तो आप सोच रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। बट मैं वही आपको बार बार कहूँगा कि एक रूल को ना तो चिपको, एक रूल को फिक्स मत हो जाओ, स्टक मत हो जाओ एक ही रूल पर। आपको डेप्थ प्रॉपर उनके स्ट्रक्चर्स को समझना होता है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं कि जो हम बिना कॉन्टिन्यूस के भी, बिना आईएनजी लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के बिना भी उनको कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ पता है, बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसमें भी रहा है ना, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि बोलूँगा आई एम डूइंग बिजनेस, राइट। मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम इन बिजनेस, ये भी एक तरीका है। वही तो आपको सीखना है कि इंग्लिश की फॉर्मेशन अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है, अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, हज़ारों लाखों तरीके हो सकते हैं। वो डेप्थ आपको समझनी पड़ेगी इंग्लिश की, तभी प्रॉपरली इंग्लिश में बोल पाओगे। जैसे मैंने कहा कि बच्चा सो रहा है, बच्चा बेड पर है, राइट। जैसे मैंने कहा बच्चा सो रहा है बेड पर, तो बेबी इज स्लीपिंग इन बेड, ये भी कह सकता हूँ। अब आप ये मत कहना कि सर बेड पर है तो ऑन आना चाहिए, ध्यान रखना बेड पर सोने की इंग्लिश होती है इन बेड, ना कि ऑन बेड। तो बच्चा सो रहा है बेड पर, बेबी इज स्लीपिंग इन बेड, ओके। क्योंकि माना जाता है बेड क्या है, एक बड़ी चीज़ है, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर होना इन होता है। दूसरी चीज़ ये भी है, जब आप सोते हो तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर ढकते हो, तो आप एक कवर्ड स्पेस के अंदर होते हो, इसीलिए भी हम इन लगाते हैं। सो बेबी सो रहा है बेड पर, बेबी इज स्लीपिंग इन बेड। यहाँ भी क्या समझ में आया, हिंदी से इंग्लिश नहीं समझनी चाहिए आपको, गलती हो जाती ना अगर हिंदी के आधार पर सीखते तो, राइट। ऐसे ही मैं ये भी तो कह सकता हूँ बेबी इज इन बेड, बेबी इज इन बेड का मतलब भी यही होता है कि बच्चा सो रहा है। अगर मैंने कहा कि भाई वो नहा रही है, वो नहा रही है, शी इज़ टेकिंग बाथ, इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ शी इज़ इन बाथ। ऐसे ही मैंने कहा
वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। तो ही इज़ इन प्रैक्टिस, बस बात खत्म। यहाँ पर भी हमने कितनी आसानी से सेंटेंसेस बना लिए। इसके अलावा एक इमीडिएट फ्यूचर भी होता है हमारा। ये ग्रामर का एक टॉपिक है, इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर, फ्यूचर देख के आपके मन में आता है गागेगी, बिल्कुल सही, राइट या सुनो, गागेगी। लेकिन अब ध्यान रखना, इमीडिएट फ्यूचर गागेगी है और गागेगी देखकर आप क्या लगा देते हो? विल या फिर शैल लगाते हो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं अभी वीडियो को लाइक करूंगा, अभी के अभी करूंगा ना, कर दो फिर, आई विल लाइक योर वीडियो। सर अभी के अभी शेयर करूंगा, आई विल शेयर योर वीडियो। और अभी के अभी क्या करूंगा? कमेंट भी तो करोगे ना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? कर दो ना फिर, करते क्यों नहीं? क्या करो? आई विल कमेंट ऑन योर वीडियो, राइट, डू इट राइट नाउ। तो करूंगा, विल लगाते हो, गा देख कर लास्ट में। लेकिन ध्यान रखना, इमीडिएट फ्यूचर में गागेगी होने के बावजूद भी आईएनजी में सेंटेंस बनता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनता है। इमीडिएट फ्यूचर कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर अंदर की बात हो ना, एक दिन के अंदर अंदर की बात हो, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना है? आईएनजी में बनाना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आज रात को मेरे अंकल आएंगे, आएंगे, गे बोला है ना, फिर भी मैं क्या बोलूँगा? माई अंकल विल कम नहीं, माई अंकल इज़ कमिंग टू नाइट। व्हाट आई सेड, माई अंकल इज़ कमिंग टू नाइट। ऐसे ही अगर मैंने कहा आपसे तो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कोई मिलने आई हुई है ना, तो आपसे बाद में बात करूँगा। आई एम टॉकिंग यू विद इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट के बाद मैं आपसे बात करूँगा। आई एम टॉकिंग यू बैक विद इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में बात कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। तो गागेगी होने के बावजूद भी हमने कॉन्टिन्यूस से बनाया। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छे से देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि रहा रही रही, गागेगी, ताते थी, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लिश सीखनी है तो एक अलग तरीके से सीखनी है। एक बात मुझे और बताओ आप, एक अंग्रेज़ ने भी इंग्लिश सीखी है ना? अंग्रेज़ तो इंग्लिश बोलते ही है ना, राइट? जो फॉरेनर्स हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, दे ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज दैट इज़ देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज है। तो क्या इन्होंने गागेगी सीखा था पहले? तातेती सीखा था पहले? रहा रहे रही सीखा था? नहीं सीखा ना। तो ये गलती आप लोग क्यों करते हो? तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये गलती नहीं करोगे। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ मीनिंग सीखा है। इन नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियोस में हमारे लिमिटेशंस है। अगर आप प्रॉपरली बिल्कुल डेप्थ में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो नंबर ऊपर है और अभी कॉल करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।